हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम 2019 का जो पेपर यूपीपीएससी के द्वारा हुआ था उसे डिस्कस करेंगे और इसका जो आंसर होगा वह 2022 में जो रिवाइज आंसर की आई है उस पर आधारित होगा। कमीशन के द्वारा 8 क्वेश्चन को इसमें रिवाइज आंसर की में डिलीट कर दिया गया है। कितने? तो 8 क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया गया है। बाकी क्वेश्चन जो कमीशन के द्वारा दिए गए हैं उसको हम यहाँ पर उसी के आंसर के अनुसार सॉल्व करेंगे। आईएमएफ के नव नियुक्त प्रबंधक निदेशक हैं। यह करंट का क्वेश्चन था, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया नए प्रबंधक बने हैं। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा था? तो राष्ट्रीय कार्यक्रम ध्रुव था। निम्नलिखित को मैच कराना है कि किसका संबंध किससे है। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमारी जो ग्रेटा थर्नबर्ग है वह इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है, हम सभी इनसे परिचित हैं। डॉक्टर जो है उषा किरण है, उनको भारत भारती अवार्ड दिया गया था। और अगर थॉमस कुक की बात की जाए तो ये ब्रिटिश टूर एवं ट्रैवलिंग कंपनी है। और कैरी लैम की बात की जाए तो ये हांगकांग के नेता। इस प्रकार जो हमारा आंसर है वह डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किस महिला को दिया गया था और इस प्राइज के सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो पहली महिला जो है वो एलिनार ऑस्ट्रॉम थी। एलिनार ऑस्ट्रॉम थी जो पहली महिला थी जिन्हें इकोनॉमी का नोबेल दिया गया था। और सितंबर 19 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? तो किस अवधि से संबंधित है? तो यह 19 से 29 तक 2019 से लेकर 2029 तक संबंधित है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? मतलब भाषाओं का केंद्रीय संस्थान, तो भाषाओं का जो केंद्रीय संस्थान है वो मैसूर में स्थित है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक? तो 2030 तक तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? तो GSLV MK3M1 का प्रयोग किया गया था। भारत में सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्न कथन में कौन सा सही है? तो इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ था और इसका उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। दोनों ही कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? यह क्वेश्चन कमीशन के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे के जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो दालों के साथ जीवाणु संयोजन कर लेते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है वो रेयॉन है। रेयॉन के बारे में दिया हुआ है कि यह रूपांतरित स्टार्च मोडिफाई स्टार्च है, जबकि जैसा आंसर मिला वो सेलुलोज होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कॉटन प्रोटीन न होकर सेलुलोज है। थर्मस जो फ्लास्क होते हैं लंबे समय तक तरल गर्म और ठंडा रखता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। इसका कारण है कि उष्मा का न तो संचालन होता है न संवहन एवं विकिरण होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह दोनों हो जाता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों होती है? तो जो पेनक्रियाज होती है वो अंतः और बहिर्स्रावी दोनों होती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो जो हमारा जिप्सम है, जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होता है। हमें मैच कराना है किससे? सब्सटेंस को उसके यूज से मैच कराना है। तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड वो कृत्रिम प्रकाश यानी आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आंसर ए हो जाता है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के कारण, फिनॉल और फ्लेवोनाइड के कारण तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व होता है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो इकोसिस्टम के बारे में संबंध है कि जो उत्पादक होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होते हैं, मतलब प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर। यही हमारा तथ्य सही हो जाता है।
सुपोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये जल निकाय में पोषक तत्वों की संवर्धन को की घटना है। बिल्कुल, यह जल में घुली तो ऑक्सीजन को कम कर देता है। ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गतिविधि में परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, मतलब मानव गतिविधियों से जो पर्यावरण में परिवर्तन होता है वह एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट कहलाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, नहीं। सबसे ज्यादा जो जाति विविधता पाई जाती है वो हमारी भूमध्य रेखा पाई जाती है, इसलिए अगर उससे ऊपर जाते हैं तो वह विविधता कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक की प्रसिद्ध उदाहरण है? तो हम जानते हैं जो लाइकेन होते हैं वह प्रदूषण के अच्छे सूचकांक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमारा जो पाश्चुराइजेशन है, पाश्चुराइजेशन टी से संबंधित नहीं है, यही कथन हमारा गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है शाकनाशक का उदाहरण है? तो शाकनाशक का जो उदाहरण है सोडियम क्लोरेट है। सोडियम क्लोरेट शाकनाशक का उदाहरण है। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी है? तो मीथेन गैस है जो तापमान में वृद्धि करती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी आईएससी का वर्तमान में मुख्य सचिवालय कहाँ पे है? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। 100% जो ऊर्जा से चलने वाले भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया है? तो वह दीव हो गया है। कथन और कारण पर विचार करें कि मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है और SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाते हैं और कथन कारण की व्याख्या करता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होते हैं तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर बहुआयामी जो निर्धनता सूचकांक है उसमें शामिल किए जाते हैं। इसके करंट का वीडियो भी चैनल पे पड़ा है, आप जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ लगाना है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वह 1972 का है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट की बात की जाए तो 2002 का है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का हो जाता है और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 1992 का होता है। इस प्रकार जो आंसर हो जाता है वो बी हो जाता है। फिर कहते हैं कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है यानी नागरिक पंजीकरण सिस्टम जो है इसके अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है? तो 21 डे के अंदर जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 निम्नलिखित में से नहीं है, मतलब उसमें शामिल नहीं है। तो क्या है? HIV परीक्षण उसमें शामिल नहीं किया गया। पर्यावरण में क्रूजनेट वक्र जो होता है पर्यावरण क्षति और प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। तो हमें ये भी याद रखना है कि क्रूजनेट वक्र जो होता है वो पर्यावरण क्षति और प्रति व्यक्ति GDP के मध्य का संबंध दर्शाता है। फिर पूछा जा रहा है कि इस पर्यावरण क्रूजनेट वक्र का आकार किस प्रकार होता है? तो जो क्रूजनेट वक्र संबंध को दिखाता है पर्यावरण और प्रति व्यक्ति आए वह उल्टा यू का आकार होता है, यानी कुछ इस प्रकार से। नीचे दिए गए कथन और कारण में संबंध देखते हैं। तो सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। और सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने के योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरे करे। हम जानते हैं कि सतत विकास यही है कि वर्तमान की आवश्यकता पूरी हो और भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता भी प्रभावित न हो। इसलिए कथन कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। और किसे प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व की बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो पहल योजना जो हम जानते हैं LPG से संबंधित है और 2015 में शुरू की गई थी। इसमें जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है उसे डायरेक्ट बैंक में डालने की योजना थी, इसे गिनीज बुक में शामिल किया गया था। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में
कौन सा कथन सही है? तो यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करते हैं। बिल्कुल। महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधित आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देता है। 18 वर्ष की आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। ये तीनों ही कथन जो हमारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था, कब आया था? 2013 में, उसके अनुसार सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भारत में पट्टीदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें लगान का विनिमय और अवधि की सुरक्षा और पट्टीदारी की स्वामित्व की घोषणा, ये तीनों ही कथन सही हैं। अब अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। सेकंड, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र की विकास सुनिश्चित करना। समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। ये सभी कथन सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के लिए सही हो जाते हैं। स्वेज नहर के क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण यानी इस डायरेक्शन में बढ़ने पर झीलों का क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले लेक मंजला, उसके बाद लेक टेम्सा, फिर ग्रेट बैरियर लेक और उसके बाद लिटिल लेक। यही क्रम नॉर्थ टू ईस्ट होगा, यानी जो आंसर होगा वह डी होगा। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, तो टेलीग्राफिक पठार जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ अटलांटिक रिज का हिस्सा है। मैच कराना है हमें किसे? चक्रवातों को उनके देशों से संबंधित है, तो हम जानते हैं कि विली ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और टाइफून की बात करें तो टाइफून जापान से है। अगर बगुयू की बात करें तो फिलीपीन से संबंधित है। और हरिकेन हम यूएसए से जानते हैं, इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा। 44 अगर देखते हैं तो इसे कमीशन के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो हमारी विंड है और विंड और कंट्री को मैच कराना है, तो हम जानते हैं शांता अना वह कैलिफोर्निया से रिलेटेड है, हबूब सूडान से, यामो जापान से। लेकिन जो मिस्ट्रिल है, मिस्ट्रिल स्पेन और फ्रांस से रिलेटेड है, न कि ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए हमारा डी कथन क्या होता है? वह रॉन्ग हो जाएगा। और मैच कराना हमें किसे? कोयला क्षेत्र को उसकी अवस्थिति से मैच करा के देखते हैं, तो तालचीर जो है वह महानदी से संबंधित है। अगर कर्णपुरा की बात किया जाए तो यह दामोदर नदी से संबंधित है। सिंगरौली की बात की जाए तो सोन वैली से रिलेटेड है। और सिंगरेनी की बात की जाए तो यह गोदावरी वैली से रिलेटेड है, गोदावरी से। इस प्रकार आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो जो गुरला मंधाना चोटी है, गुरला मंधाना, वह तिब्बत में स्थित होने के कारण गुरला मंधाना भारत में नहीं है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर कामेट की बात की जाए तो उत्तराखंड में स्थित है और नंगा पर्वत भी उत्तराखंड में ही पाया जाता है। भारत में उत्तर पश्चिम मैदान पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। कहाँ? क्योंकि ये पश्चिम से आ रही है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने के साथ वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल होता है? तो लूनी नदी में ऊपरी भाग में मीठा जल और नीचे खारा जल होता है। मोरीबंद डेल्टा की बात करें तो मोरीबंद डेल्टा जो है वो बंगाल डेल्टा में स्थित, और बंगाल डेल्टा का यह उपभाग है। कथन और कारण की व्याख्या करें तो उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। अगर महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थित हैं, ये दोनों कथन सही हो जाते हैं, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता, इसलिए जो हमारा आंसर होगा बी होगा। अब निम्न में से कौन सा मैच नहीं है देखते हैं, तो मैच नहीं है यहाँ पर। जो दाम था वो तांबे की मुद्रा, देशाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व था, लेकिन जो जरीब थी, जरीब क्या था? वह माप की इकाई थी, इसीलिए ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाए। तो यह माप की इकाई थी, यूनिट ऑफ लेंथ, और जो 66 मानक रखता था। सूची को मैच कराना है। हम देखते हैं कि जो मुल्ला दाऊद है, मुल्ला दाऊद वह संबंधित हमारा है चांदयान से। और दामोदर कवि की अगर बात की जाए तो ये पद्यावती कथा से संबंधित है। अगर सोमनाथ की बात करें तो राग विभूत इनसे संबंधित है। अमीर खुसरो ने आशिकी की रचना की थी, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाता है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया?
तो अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण देने वाला कौन था? रामचंद्र सिंह। रामचंद्र सिंह भाटा का जो राजा था, वो रामचंद्र सिंह ऑफ भाटा जो थे, इन्होंने अकबर से पूर्व तानसेन को क्या संरक्षण दिया था। अगर राजवंश और उसकी राजधानी को मैच किया जाए तो राजधानी क्या है? पल्लव। जो हमारी पल्लव वंश है वो कांची से संबंधित है, और पांड्य वंश की बात करें तो पांड्य मदुरै से संबंधित है, यादव वो देवगिरी से संबंधित है, और काकतीय वो वारंगल से संबंधित है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो बी है। निम्नलिखित में से उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा वह बी हो जाएगा, यानी 4 2 3 1। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में देखें तो कौन सा कथन सही है? तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संदर्भित है, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ये कथन सही हो जाएगा। मनसबदारी पद पैतृक था या पैतृक पद नहीं था, इसलिए इसका जो आंसर होगा ओनली 1 हो जाएगा। हमें मैच कराना है कि इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ जो इलाहाबाद थी वह 1765 में हुई थी, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की बात करें तो 1784 में हुआ था, और ट्रीटी ऑफ अगर सालबाई की बात की जाए तो 1782 में हुआ था, और ट्रीटी ऑफ मद्रास की बात करें तो 1769 में हुआ था। इस तरीके से हमारा आंसर सी हो जाता है। निम्नलिखित को क्या करना है? हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो जो पूना पैक्ट था, पूना पैक्ट ये सितंबर 1932 में हुआ था। सितंबर 1932 की घटना है पूना पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट हम जानते हैं 31 में हुआ था, 1931 में हुआ था। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो 1942 में आया था। सविनय अवज्ञा हम जानते हैं कि 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी की यात्रा की थी, तो 12 मार्च से लेकर यह 5 अप्रैल 1930 तक चली घटना थी, जिसमें गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और नमक कानून को तोड़ा था। इस प्रकार जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाता है वह सी हो जाएगा। असैनिक प्रशासन यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन 1905 जो है उसके अनुसार कौन सा कथन करेक्ट हो जाएगा? तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया था, ये कथन सत्य है। और पूर्वी बंगाल आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, यह भी कथन सही हो जाता है, इसलिए इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था? तो सीआर फॉर्मूला जो बनाया गया था वह राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया की जो रचना की थी वो बिपिन चंद्रा के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से जो भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन और वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो जो वन रक्षा के जीवन के प्रावधान पाए जाते हैं वो नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए हमारा आंसर सी होगा। पंचायत राज के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं कि 50% सीटें SC ST जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो ऐसा नहीं है। SC ST जो महिलाएं हैं, जो हमारा आर्टिकल 243D है, इसके अनुसार SC ST जो महिलाएं हैं उनका आरक्षण 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया है, 50% नहीं किया गया है। फिर लिखा है कि ग्राम सभा, इसलिए कथन रॉन्ग है। और ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं, नहीं जो मतदाता होते हैं वो शामिल होते हैं, न कि गांव में रहने वाले सभी लोग, इसलिए 2 भी गलत होता है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा, इसका प्रावधान किया गया है, इसलिए ओनली 3 इसका आंसर हो जाता है। अब कह रहा है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हमारा RTI एक्ट जो था, RTI एक्ट से संबंधित था, और जो हमारा MKS जो मजदूर किसान शक्ति संगठन आया था वह 1 मई से 1990 का यह हमारा MKS है।
1990 का है और ये आरटीआई एक्ट से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे निम्न कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं थे। तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना वह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे में शामिल नहीं किया गया है। किसने कहा है भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो केसी व्हीलर ने कहा है कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। अगर घटनाओं को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सी घटना कब हुई थी, तो महाराज हरि सिंह ने जो भारत में विलय किया था जम्मू कश्मीर का, वह अक्टूबर 1947 की घटना है। कब? 47 की। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो असेंबली ने किया था वो 26 नवंबर को किया था, लेकिन जो इन्फोर्स हुआ था वह 1950 में हुआ था। अगर देखा जाए कि कब जम्मू कश्मीर की असेंबली ने इसे स्वीकार कर लिया था, तो जम्मू कश्मीर की असेंबली ने विलय पत्र को जो स्वीकार किया था वो 11 नवंबर 1957 को 1957 में स्वीकार किया था। कब? 1950 में क्या किया था? जम्मू कश्मीर की असेंबली ने विलय पत्र को स्वीकार किया था। और जम्मू कश्मीर का जो नया संविधान लागू हुआ था वह 26 नवंबर 1957 को लागू हुआ था। मतलब नवंबर का ये भी मंथ है जब स्वीकार किया गया और तभी संविधान लागू हुआ था। इसलिए जो हमारा ऑर्डर होगा 1 2 3 4 हो जाएगा। कथन और कारण को देखते हैं। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत में सुप्रीम कोर्ट के अनन्य अधिकार हैं और सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। हाँ, संरक्षक है, लेकिन अनन्य अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए कथन ए गलत हो जाएगा, लेकिन आर सही हो जाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है? तो आर्टिकल 43A के द्वारा श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रावधान है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो जो विधिक स्वरूप है वह है कि इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, यह लागू नहीं किया जा सकता, यही इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो कमीशन के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। इसलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो उड़ीसा का जो मार्कंडेश्वर मंदिर है उसे विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हमें मैच कराना है, तो मैचिंग अगर देखा जाए तो इसे भी कमीशन के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। और अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्च आयोग स्थापित करने की घोषणा की थी? तो यह सियरा लियोन था। और नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो कर्नाटक था। अब इसके बाद जो 2020 के आंकड़े हैं वो जनवरी 21 में जारी किए गए थे, इसमें भी कर्नाटक ही शीर्ष स्थान पर है। इसके साथ हमारे 77 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद।